अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 2 के पेज 1 के कोर्स ऑटोकैड का क्विज नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं अपने एलएमएस में लॉगिन करता हूं। उसके बाद हमने यहाँ से ये हमारे पास एलएमएस का जो इंटरफेस है वो आ गया है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली एक यहाँ पे हमारे पास क्विज की ऑप्शन आ रही होती है, तो इस पे क्लिक करते हुए सिंपली हम लोगों ने अपना क्विज ले लेना है। लेकिन मोबाइल यूजर्स के लिए मैं बताता चलूँ कि उनके लिए ये इंटरफेस कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्विज पे क्लिक करते हुए अपना क्विज ले लेता हूँ। जैसे ही आप क्विज पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास 2 कोर्स इनरोल्ड हैं। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी और ऑटोकैड। मैं क्या क्विज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्विज स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट क्विज की ऑप्शन आ रही होती है, तो हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले जो न्यू यूजर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इनको क्लियरली पढ़ लें, और इनसे सेटिस्फाई होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे तो ये जो है क्विज स्टार्ट होगा, जिसका टाइम जो है वो 90 सेकंड्स होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्विज है वो उसमें ये है कि ऑल द बार्स एंड रिबन कैन बी टर्न ऑफ यूजिंग हाइड ऑल ऑप्शन, क्लीन स्क्रीन ऑप्शन, उसके बाद डिलीट ऑप्शन, उसके बाद क्लियर ऑप्शन। तो यहाँ से आप लोगों ने सेटिस्फाई कर लेना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हाइड ऑल ऑप्शन है, क्लीन स्क्रीन ऑप्शन है, उसके बाद डिलीट ऑप्शन है, उसके बाद क्लियर ऑप्शन है। तो इसका जो मुझे राइट आंसर लग रहा है वो ये है कि क्लीन स्क्रीन ऑप्शन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ज्वाइन कमांड। ठीक है, तो ज्वाइन कमांड की जो शॉर्टकट की है वो इसकी जो ऑप्शन 1 है वो जे है, सेकंड ऑप्शन JN है, थर्ड ऑप्शन जो है वो C है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ दीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे कमांड सेक्शन में या स्क्रीन पे सिर्फ J प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रीन पे J प्रेस करते हैं तो ये आपके पास ज्वाइन ऑप्शन की कमांड आ रही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से कंफर्म भी ज्वाइन की सही कमांड कौन सी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे J पे क्लिक करता हूँ, ये जो फर्स्ट क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक हों। मेन मकसद यहाँ पे ये था कि आपकी रहनुमाई की जा सके, लेकिन उम्मीद है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन पे मैं श्योर नहीं होऊंगा मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि वो ठीक नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। मैं सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कमांड ऑफ कट कमांड। कट कमांड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एक्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं। एस्केप प्रेस जो है वो बेसिकली सारी की सारी कमांड्स को रिलीज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल एक्स करते हैं, तो ये जो है कट क्लिक सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट्स मीन कि ये कट की शॉर्टकट कमांड है। तो मैं यहाँ से इसको क्या नाम है, सिलेक्ट करके सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिसीजन ड्राइंग टूल। ठीक है, आर्थो, ग्रिड, उसके बाद स्नैप, उसके बाद लाइन। तो इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें जो है वो आर्थो के साथ चलूंगा। लेकिन आप लोगों ने यहाँ से इस क्वेश्चन को गूगल कर लेना है, या जैसे भी आप लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज ऑटोकैड डेवलप्ड। ऑटोकैड कब डेवलप हुआ, तो ये जो है वो 82 में डेवलप हुआ। मैं इसको सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्लिक करके हुए सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों ने अपना ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपने पास ओपन करके रख लेना है, ताकि आप लोग जो हो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं जिनको आप लोग ऑटोकैड से ही कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास है जी, इन विच फॉर्म द ग्रिड एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल, स्क्वायर्स। उसके बाद है जी, फ्रॉम विच टैब वी कैन असेस वर्क स्पेस स्विचिंग, व्यू, ड्राइंग, टूल एंड मॉडिफाई वर्क स्पेस स्विचिंग टूल्स। तो ये हमारे पास वर्क स्पेस की है। ठीक है, तो ये हम टूल्स से आप बेसिकली कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, टूल्स को सिलेक्ट करता हूँ और सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देता हूँ। याद रखिएगा, आपने अपना आंसर जो है वो विद इन 90 सेकेंड्स में सबमिट करवाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए कौन सा एंगल है, तो वो हमारे पास जो है वो 0 एंड 180। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 45 भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, 120 भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, 90 तो बिल्कुल वर्टिकल आ जाता है, तो इसलिए ये भी हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो हम 0 और 180 को सिलेक्ट करेंगे एंड सेव एंड मूव टू नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये है कि a dash is a connected
sequence of line segment created as a single object. Polyline, line, circle, arrays. उसका मतलब ये है कि a dash is connected sequence of line segments created as a single line. तो हम ये जो है polyline, a polyline is a connected sequence of lines. बहुत सी लाइन को सीक्वेंस से कनेक्ट करने के लिए हम polyline की ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं. मैं सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देता हूँ. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल स्टार्ट टेक को लाजमी सब्सक्राइब करें, चूंकि मैं डिजिटल स्किल से रिलेटेड तमाम तर एक्सरसाइज और क्विज का सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ. थैंक्स. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिसीजन इन 20 फीट्स इन इंचेस. 20 फीट्स 1/3 इंचेस बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है. तो वो हम क्या करेंगे कि अगर ये 3 है तो ये है, ठीक है जी. तो हमने यहाँ पे 20 फीट्स, इसकी राइट ऑप्शन ये है. आप लोगों ने अपनी क्विज के मुताबिक अपनी राइट ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए इसको सेव एंड मूव टू नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी. तो इस तरीके से हम आसानी के साथ अपना क्विज सॉल्व कर चुके हैं. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्लोज कर देना है. क्लोज करने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा. दैट्स मीन कि आपने क्विज सबमिट कर लिया है. थैंक्स फॉर वाचिंग. मैं थोड़ी ही देर में जो है वो डिजिटल लिटरेसी का क्विज भी अपलोड करने लगा हूँ. तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.